अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो तब आता है जब बच्चे को स्कूल जाना होता है। हम एक नॉर्मल बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। एक अच्छा स्कूल देखा, अच्छा माहौल देखा और बच्चे को वहाँ भेज दिया। लेकिन जब भी बात आती है स्पेशल बच्चे के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। स्कूल कैसा होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, जो टीचर्स होंगी वो बच्चे के साथ कैसा बिहेव करेंगी या कैसे सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं उनकी चिंता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे पेरेंट्स जो हैं वो सही स्कूल, सही इन्वायरमेंट और सही टीचर चुन सकते हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन ज़रूर करें। यस फ्रेंड्स, आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी स्कूल्स हैं कि जहाँ पर इन बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, इनको एजुकेशन भी दिया जाता है, परंतु वो स्कूल कौन सी अच्छी है वो कैसे डिसाइड करें। तो एक बात ये है कि जैसे ही हम उस स्कूल में एक कदम रखते हैं तो हम आसपास का एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हम बच्चों के लिए स्कूल डिसाइड करते हैं। ये केसेस में भी अगर हम अपनी ओपननेस, अपनी वाइजनेस से अगर देखेंगे ना, तो ज़रूर से वो स्कूल्स हम ज़रूर से सिलेक्ट कर पाएंगे। एक और बात, और फ्रेंड्स, ये जो स्कूल है ना, जो स्पेशल बच्चों की स्कूल, वो ऐसे लोग ही हमेशा चलाते हैं कि जिनको इन बच्चों के लिए ज़्यादा प्रेम है या जो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि ये बच्चों को समाज में हम ऐसे देखते हैं कि पूरा समाज ऐसे देखता है कि भाई ये बच्चा मेंटली रिटायर्ड है, परंतु ये स्पेशल बच्चा है। तो जो भी स्कूल्स पूरी विश्व में इन स्पेशल बच्चों के लिए है ना, वहाँ के जो भी मेन हैंडल कर रहे होते हैं उनके अंदर ये कंपैशन होता ही है, तभी उन्होंने नॉर्मल स्कूल ना लेके ये स्कूल को सिलेक्ट किया है। एंड द अदर ऑप्शन कि यस, माता पिता खुद भी तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर ओपन स्कूलिंग का सिस्टम आ गया है। बहुत सारे सिटीज़ में, स्टेट्स में ओपन स्कूलिंग का कंसेप्ट आ गया है। तो अगर माँ पूरे हृदय से कुछ करना चाहती है तो डेफिनेटली माँ और पिता कर सकते हैं। जैसे हमने थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल हम सभी को पता है कि उनको एक स्पेशल चाइल्ड बोल करके स्कूल वालों ने एक लेटर भेजा था कि आपका बच्चा थोड़ा सा बुद्धि के लेवल में वीक है, तो आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसको स्पेशल स्कूल में भेजना पड़ेगा। परंतु ये बात उस माँ ने एडिसन को नहीं बताई। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हें खुद ही पढ़ाऊंगी, और उन्होंने एडिसन को ये बताया कि बेटा, इस लेटर में ये लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत ज़्यादा है और ये स्कूल तुम्हारे लायक नहीं है। तो 15 साल की उम्र में एडिसन ने अपने सिटी की सारी लाइब्रेरीज़ को पढ़ लिया था, और अपनी माँ की डेथ के बाद उनको जब वो लेटर मिला तब उनके आंखों से आंसू रुक नहीं पाए थे कि एक माँ ही ये कर सकती है। तो यस, अगर पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को हम एजुकेशन का इतना बर्डन नहीं दे सकते हैं, परंतु यस, उनको बेसिक अपनी लाइफ वो अच्छे से चला सके उतना तो गाइडेंस एक पेरेंट्स दे ही सकते हैं। और पेरेंट्स जो है वो इस दुनिया के सबसे पहले टीचर है हर एक बच्चे के लिए। तो ये दो तरीके हैं फ्रेंड्स। अगर एक माता पिता तैयार है तो ज़रूर से उनको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कंपैशन के साथ पढ़ाएंगे, वो प्यार के साथ पढ़ाएंगे, ना कि एक टीचर की तरह ड्यूटी बाउंड हो करके। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत सुंदर बात की, और ये जो एग्जाम्पल आपने दिया ये बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जो माँ होती है, जो पिता होते हैं, वही हमारे प्रथम टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उन्हीं से हम सब कुछ सीखते हैं। जब समाज की बात आती है, जब परिवार की बात आती है, तो बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे मन में होते हैं।